गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम सीख रहे हैं वर्ब में हमने फर्स्ट लेक्चर में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सीखा। सेकंड लेक्चर में हमने बी वर्ब, इज, आर, एम, डू वर्ब, डू, डज, डिड, डन और हैज़, हैव, हैड इन वर्ब्स के बारे में सीखा। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सीखा। ओके, अब थर्ड लेक्चर में हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मॉडल्स भी ऑक्सिलरी का काम करते हैं। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, हेल्प करते। मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ऑक्सिलरी मीन्स सहायक क्रियाएं। ऑक्सिलरी सहायक क्रियाएं। जो मॉडल्स हैं वो भी ऑक्सिलरी का काम करते हैं, जैसे बी वर्ब की तरह से इज, आर, एम, वॉज, वर और डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड इन्हीं की तरह से ये भी किसका काम करते हैं? ऑक्सिलरी का काम करते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स वर्ब क्या है? मॉडल्स वर्ब, मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस द मूड को एक्सप्रेस करते हैं, यानी हमारे बात कहने का नज़रिया, किस मूड में हम कौन सी बात कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं मॉडल्स वर्ब्स। मॉडल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट। भाई जो मॉडल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं सब्जेक्ट से, यानी कोई भी सब्जेक्ट आए दे विल रिमेन सेम, द वर्ब विल रिमेन सेम। कोई चेंज नहीं आता, वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा और ना ही आपके सब्जेक्ट की वजह से मॉडल वर्ब में कोई चेंज आएगा। सेंटेंस से देखते हैं। ही शुड गो देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए। ही के साथ भी शुड है, वर्ब फर्स्ट है, उसके बारे में भी बताएंगे अभी। दे शुड गो देयर, उन्हें वहाँ जाना चाहिए। दे प्लूरल हो गया, सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन हमारे मॉडल ऑक्सिलरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नो चेंज। वी शुड गो देयर, नो चेंज, यानी तीनों में ही हमने क्या यूज़ किया है? शुड किया है। ही के साथ कोई हमने गोज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना वर्ब पे, मॉडल्स के साथ में कोई चेंज नहीं होता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मॉडल्स में कोई चेंज नहीं होता। रिमेंबर वन पॉइंट कि देयर विल बी नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मॉडल्स वर्ब विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट है मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय V1, जो कि मैंने अभी बताया कि जो मॉडल्स हैं वो हमेशा क्या लेती हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर दिस, हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, तो वर्ब कौन सी है? फर्स्ट है। और ये डू क्या है? यहाँ मेन वर्ब है, जैसा कि मैंने लास्ट अपनी लेक्चर में समझाया था कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैन यहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब। कैन यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन देयर इज नो चेंज इन वर्ब्स, वर्ब में कोई चेंज नहीं है। ही विल टॉक हिम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, तो देयर विल बी नो चेंज इन वर्ब्स। वर्ब्स में कोई चेंज नहीं आएगा। मॉडल्स के साथ वी ऑलवेज पुट V1, क्या रखते हैं हम? हमेशा V1 रखते हैं। क्लियर है? दे में कम इन, कम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि हम हमेशा मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और मॉडल्स जो है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। अभी मैंने आपको बताया है कि मॉडल्स जो है एक्सप्रेस करते हैं मूड। मॉडल्स क्या एक्सप्रेस करते हैं? मूड। कैसे मूड एक्सप्रेस करते हैं? अभी हमने कहा आई गो देयर, सेंटेंस इज राइट, आई गो देयर, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, मैं जाता हूँ। लेकिन अगर हम बताएं, कहीं हम कहें कि भाई मैं जाता हूँ, ठीक है वो जाता है, मैं जाया करता था, आई यूज़ टू गो देयर, ये भी ठीक है, आई यूज़ टू गो देयर, भाई अब नहीं जाता, पहले जाया करता था।
सपोज करो चर्च, टेम्पल वगैरह कुछ भी हो सकता है भाई। आई गो देयर टेम्पल, मैं टेम्पल जाता हूँ। आई यूज टू आएगा, आई यूज टू गो देयर, भाई मैं वहाँ जाया करता था। ठीक है, तो कोई चेंज हो गया यहाँ, क्या अब वह जाता है, चेंज। सेंटेंस ये सही है, यहाँ पर आई यूज टू गो देयर, मैं जाया करता था, सेंटेंस सही है। लेकिन हम मॉडल्स को लगाएंगे तो सेंटेंस कैसे चेंज होता है, सेंटेंस का मूड कैसे चेंज होता है, यहाँ वो एक्सप्रेस करेंगे। वो जाता था, अब वो अगर ये कह दें कि आई कैन गो देयर, कैन मीन्स क्या होता है, सकता, भाई मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, यानी क्या दिखा रहा है भाई, उसमें इतनी क्या है, सामर्थ्य है कि वो वहाँ जा सकता है। ठीक है भाई, उसको कोई डर नहीं है, वो तो वहाँ जा सकता है। ही कैन गो देयर, वो वहाँ जा सकता है। ये क्या शो कर रहा है, उसकी सामर्थ्य को, उसकी किस चीज़ को, एबिलिटी को, भाई उसमें वहाँ जाने की क्या है, एबिलिटी है, सामर्थ्य है। ठीक है, आई कैन गो देयर। अभी हम कहें आई शुड, यू शुड, आई शुड गो देयर, भाई मुझे वहाँ जाना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, सजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड, मुझे वहाँ जाना चाहिए। अब आप देखिए कि अभी मैंने कहा था आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाया करता था, और यहाँ आई कैन, जब हमने मॉडल्स लगा दिए तो सेंटेंस का क्या चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया, क्या बात को कहने का नज़रिया चेंज हो गया। ठीक है, तो मॉडल्स क्या काम करते हैं, मॉडल्स क्या काम करते हैं, एक्सप्रेस द मूड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मूड एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आई होप कि जो मॉडल्स हैं वो सेंटेंस का मूड एक्सप्रेस करते हैं। मॉडल्स में हमेशा सब्जेक्ट कोई भी हो, मॉडल्स में कोई चेंज नहीं आता, और हमेशा मॉडल्स के साथ वर्ब फर्स्ट आती है। अब हम जो हमारे मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, और टू, डेयर टू, नीड, ये सारे जो हैं हम स्टेप बाय स्टेप इनका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मॉडल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कैन और कुड के बारे में, कि कैन और कुड का क्या फंक्शन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैन और कुड इन मॉडल्स। ठीक है, कैन, अब हम सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि कैन और कुड क्या करते हैं। आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मैं क्या कर सकता हूँ, 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। तो क्या है उसमें, एबिलिटी है, एबिलिटी शो कर रहा है। ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है कि भाई वो एबल है, योग्य है किस काम के, भाई 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है वो, उसमें क्या है, एबिलिटी है। ठीक है, कि वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है। ही कैन स्विम, वो तैर सकता है, भाई उसमें क्या है, एबिलिटी है। ये सेंटेंस क्या शो कर रहे हैं, एबिलिटी, किसी भी पर्सन की एबिलिटी शो करते हैं कि भाई वो व्यक्ति ये काम कर सकता है। ठीक है, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, स्मोकिंग किस चीज़ का कारण बनती है, कैंसर का। क्या दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी, क्या शो कर रहे हैं, पॉसिबल, संभावना क्या होती है, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। भाई अगर आप ऐसा करोगे तो क्या संभावना रहेगी, कैंसर की। स्मोकिंग करने वालों को क्या संभावना रहती है, कैंसर की। कि स्मोकिंग जो है किसका कारण बन सकती है, कैंसर का। तो ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी। कैन आई यूज़ योर बुक प्लीज़, क्या ले, क्या शो कर रहा है, परमिशन, क्या शो कर रहा है, परमिशन, परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है नॉट परमिशन, रिक्वेस्ट। और जहाँ प्लीज़ आए वहाँ क्या होता है, रिक्वेस्ट। ये क्या शो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। ये सेंटेंस हमें रिक्वेस्ट शो कर रहा है। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, ये परमिशन है। ये क्या है, परमिशन। हम कैन का यूज़ परमिशन के लिए भी करते हैं। अगर हमें परमिशन लेनी है, परमिशन मीन्स अनुमति, जब हमें किसी की परमिशन लेनी होती है तो हम कैन का यूज़ करते हैं।
कैन आई टेक योर पेन। और हम मे का भी यूज़ करते हैं। जब आप बच्चे क्लास में जाते हैं, स्टूडेंट्स क्लास में जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। मे यूज़ करते हैं। तो मे और कैन दोनों परमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, जब आप अपने से बड़ों के साथ, अपने टीचर्स से, अपने प्रिंसिपल, अपने बॉस की परमिशन लेते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? मे। क्या यूज़ करेंगे वहाँ? मे। जब किसी बड़े की परमिशन ली जा रही है, टीचर की परमिशन, प्रिंसिपल की परमिशन, बॉस की परमिशन ले रहे हैं, तो मे यूज़ करेंगे फॉर्मल के लिए। मे वाले उसमें समझाएंगे, क्लियर? मे किसके लिए यूज़ करेंगे? फॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल सीखा है ना, पता है ना? फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। तो भाई बॉस क्या हो गया, उसके साथ में आप इनफॉर्मल रह सकते हैं? नहीं। क्या रहेंगे? फॉर्मल। टीचर के साथ इनफॉर्मल रहेंगे? नहीं, फॉर्मल। तो मे कहाँ यूज़ करते हैं? मे परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्मल वे में। कैन भी परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ कैन भी परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कहाँ? इनफॉर्मल के लिए। अगर आप अपने फ्रेंड से हैं, अपने भाई से, अपनी बहन से कुछ चीज़ मांगेंगे तो वहाँ मे यूज़ करेंगे? नहीं, वहाँ क्या यूज़ करेंगे? कैन। समझ में आ गया? कैन का यूज़ और मे का यूज़ परमिशन के लिए, वो फॉर्मल वे में, ये इनफॉर्मल वे में। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? अपने फ्रेंड से अगर वो कह रहा है, अपने क्लासमेट से अगर वो कह रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे? कैन। अपनी बहन से, अपने भाई से, कैन। इट्स क्लियर? कैन आई हेल्प यू, अब यहाँ ये जो कैन है, परमिशन नहीं, ऑफ़र। भाई ऑफ़र कर रहे हैं आप उसे, क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू। कैन आई स्मोक हियर, यहाँ परमिशन मांग रहा है, सपोज करो कोई परमिशन, भाई कैन आई स्मोक हियर। अगर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, अलाउड नॉट, तो क्या कर देंगे? यू कांट स्मोक हियर। कांट का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे? कांट का। अगर आप परमिशन के लिए कैन का यूज़ करेंगे और परमिशन नहीं देनी है आपको, तो कांट का यूज़ कर देते हैं। यू कांट स्मोक हियर, यू कांट। कैन आई स्मोक हियर, यू कांट। आगे स्मोक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देगा, ठीक है? यू कांट। मे आई कम इन, यू मे, सिर्फ इसी से कंप्लीट हो जाता है, आगे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? रिपीटेशन का काम भी करते हैं। अगर हमने पूछा मे आई कम इन, तो वहाँ से सामने से रेस्पॉन्स क्या आता है? यू मे। यू मे, तो क्या है? पूरा सेंटेंस नहीं बोला। यू मे का मतलब क्या है? अगर हम खाली यू मे बोलेंगे तो समझ में आएगा? यू कैन, यू मे नहीं समझ में आएगा। तो यानी अगर हमने कहा कैन आई स्मोक हियर, तो कहते हैं यू कांट, नहीं, अलाउ नहीं कर रहा वो, यानी हम रिपीटेशन से। वैसे क्या मतलब है यहाँ? यू कांट स्मोक हियर, यू कांट कम इन, यू कैन कम इन, यहाँ मतलब यही होता है। लेकिन रिपीटेशन से, रिपीटेशन है, हम रिपीटेशन ना करने के लिए सिर्फ इतना स्मॉल में लिख देते हैं, यू कांट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कैन का। अब हम कुड का यूज़ सिखाएंगे कि कुड कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इन कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम कुड को समझने की कोशिश करते हैं कि कुड का क्या काम है। कुड भी सेम है, परमिशन के लिए, ऑफ़र के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है? पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, कुड कैन का पास्ट फॉर्म है और कहीं कहीं ये प्रेजेंट में भी यूज़ किया जाता है। कैसे? आई कैन प्ले अ गिटार व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। भाई मैं गिटार बजा सकता था, कब? जब मैं बच्चा था। तो ये किसी पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट की एबिलिटी की। भाई ये काम मैं तब कर सकता था, अब नहीं कर सकता, ठीक है? ऐसे ही एक सेंटेंस है, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग। भाई मैं तैर सकता था, कब तैर सकता था? जब यंग था। भाई अब मुश्किल है, अब नहीं तैरा जा सकता। तो किसी पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए कि यहाँ पर भी एबिलिटी है, ठीक है, लेकिन किसकी? पास्ट की। पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कुड का। किसका यूज़ करते हैं? कुड का। और प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का। तो क्या कह रहा है कि आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। भाई जब मैं बच्चा था तब मैं भाग सकता था, आई कुड रन।
आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। अब नहीं भाग सकता, तो किसी पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? व्हाट वी यूज़? कुड। व्हाट वी यूज़ हियर? कुड। नेक्स्ट है लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड। पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए कुड, भाई बहुत सारे क्राइम किए, क्या किए जा सकते थे? रोके जा सकते थे। कब? पास्ट में, है ना? पास्ट के लिए कि अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड, भाई रोके जा सकते थे। कुड वी गो होम नाउ, यहाँ ये जो कुड है क्या शो कर रहा है? परमिशन। क्या शो कर रहा है? परमिशन। अब क्या मैं घर जा सकता हूँ? हाँ, अब परमिशन मांग रहा है वो आपसे। कुड वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं? तो यहाँ तो ये पास्ट के लिए नहीं आया है, यहाँ ये पास्ट के लिए यूज़ नहीं हुआ है। ये किस लिए यूज़ हुआ है? परमिशन के लिए, टू शो परमिशन। टू क्या कर रहे हैं? परमिशन के लिए, कि परमिशन मांग रहा है, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? परमिशन के लिए। कुड यू लैंड मी दिस बुक, ये भी क्या है? परमिशन। ये परमिशन रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के लिए भी कुड यूज़ किया जाता है। कुड और वुड दोनों रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुड और वुड दोनों, वुड का यूज़ हम वुड में बताएंगे। कुड और वुड दोनों किसके लिए? रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू लैंड मी दिस बुक, क्या तुम मुझे ये बुक दे सकते हो? प्लीज़ ना भी लगाओ, फिर भी समझ जाओगे कि किसके लिए है? रिक्वेस्ट के लिए। आई कुड विजिट मैनी प्लेसेस इफ़ आई हैड मोर मनी, यहाँ ये कंडीशनल के लिए है ना, कि भाई मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या करता? आई कुड विजिट मैनी प्लेसेस, भाई बहुत सारे प्लेसेस को विजिट करता। तो कंडीशनल है, विश है, अपनी कोई पास्ट की विश को फुलफिल करने के लिए। भाई अगर ऐसा होता मेरे पास तो मैं क्या करता? आई कुड विजिट मैनी प्लेसेस। इट्स क्लियर? कुड यू लैंड मी योर कार, यहाँ पर भी क्या है? कुड यू लैंड मी योर कार, क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो? क्या कर रहा है वो, है ना? परमिशन मांग रहा है। कुड यू लैंड मी योर कार, रिक्वेस्ट भी कर सकता है, भाई क्या तुम मुझे, प्लीज़ लग गया तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, आई हैव एक्सप्लेन इट, मैं इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि भाई पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए क्या है, किसका यूज़ करते हैं? कुड का। तो कैन और कुड का यूज़ हमने सीखा मॉडल्स में। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आगे आपको मे माइट का यूज़, शुड का यूज़, ought to का यूज़, कहाँ ये सब यूज़ किए जाते हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप you will get better it. Okay, thank you.